बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 23 अक्टूबर 2025 जुमेरात का दिन। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान की अफवाज ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है और अब इस कामयाबी की पाकिस्तान एयरफोर्स की एयर स्ट्राइक्स में पाकिस्तान को सबसे बड़ी कामयाबी मिलने की तस्दीक हो चुकी है और एक ऐसा नाकाबिले तलाफी नुकसान दुश्मन को पहुंचाया गया है जो इस वक्त मुकम्मल तौर पर दुश्मन की बुनियादें हिला चुका है। पाक फौज ने अफगानिस्तान में जो स्ट्राइक की है उस हवाले से कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान एयरफोर्स जो है उसने रंदा फेर दिया है। ये सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। कुछ बहुत बड़े ऑपरेशंस हुए हैं, रात गए भी कुछ बहुत बड़ी कामयाबियां हासिल की गई हैं। ये सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखते हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखें और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम एक चीज आप समझ लें कि इस वक्त जो सिनेरियो है इस सब में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मामलात जो है वो डामाडोल चल रहे हैं और बॉल जो है वो अफगान तालिबान की रिजीम के कोर्ट में है कि वो चीज़ों को किस तरह से लेकर चलते हैं। पाकिस्तान पुरअमन तरीके से रहना चाहता है और पाकिस्तान का ये मुतालबा है कि भाई हमारे खिलाफ अपनी सरजमीन का जो इस्तेमाल है वो रोको और TTP BLA और ये जितने दहशतगर्द गिरोह अफगान सरजमीन को इस्तेमाल करके पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हैं हम इन्हें ठोकेंगे। अब एक चीज़ तो मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर एक्टिव है। BLA के खिलाफ भी और TTP के खिलाफ भी, पाकिस्तान के तूलो अर्ज में भी फितनल हिंदुस्तान BLA जो कि भारत की प्रॉक्सी है और फितनल खवारिज TTP जो खारजी हैं और जिनकी अब सरपरस्ती फुल फ्लेज भारत कर रहा है। पहले इन्हें भारत हल्का फुल्का सपोर्ट करता था, अब इन्हें फुल फ्लेज तरीके से खारजियों को भी भारत ने अडॉप्ट कर लिया हुआ है। और ये चीज़ आप ज़हन में रखिएगा कि ये जो खारजी हैं इनके खिलाफ भी पाकिस्तान की सरजमीन पर कार्रवाइयाँ जारी हैं। एक चीज़ तो ये हुई है और एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है दालबंदीन बलोचिस्तान के अंदर। रात गए कुछ बड़ी अहम तरीन और कामयाब स्ट्राइक्स की गई हैं। पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक इंतहाई कॉम्प्लेक्स और इंतहाई पेचीदा ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट किया, जो कि बलूचिस्तान के, आपको पता है ये जो पहाड़ियाँ हैं ना बलूचिस्तान की, बड़ी कॉम्प्लेक्स किस्म की हैं और ये इन्हीं का फ़ायदा ये दहशतगर्द उठाते हैं ना। और यहाँ पर पहाड़ियों के अंदर सुरंगें बना के और दीगर चीज़ें, लेकिन इसमें जो केव सिस्टम था पूरा एक एरिए के अंदर उसे ना सिर्फ एलिमिनेट किया गया, ना सिर्फ न्यूट्रलाइज किया गया, बल्कि इसमें 6 अहम तरीन BLA के फितनल हिंदुस्तान के जो कमांडर्स हैं यानी भारत के कुछ बड़े इंपॉर्टेंट एसेट्स जो हैं उन्हें यहाँ पर न्यूट्रलाइज करके वासिले जहन्नुम किया गया। दे हैव बीन डिस्पैच टू हेल और ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज की एक बहुत बड़ी कार्रवाई है, बहुत बड़ी कामयाबी है। इसके साथ साथ नाज़रीन इकराम मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान जो है उसकी सिक्योरिटी फोर्सेज ने जो दालबंदीन के अंदर कार्रवाई की उसकी फुटेज जो है वो भी एक जारी की गई है और इसमें यह भी बताता चलूं कि ये मौसर ज़मीनी और फ़ज़ाई कार्रवाई थी। यानी इसमें सिर्फ हमारे जो ट्रूप्स हैं वो ग्राउंड पे मौजूद नहीं थे, बल्कि हमारे अटैक गनशिप हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स जो हैं वो फ़ज़ा में भी थे। ग्राउंड पे भी हमारे FC के जवान, हमारे आर्मी के जवान, हमारे SSG कमांडोज यहाँ पर मौजूद थे कि दहशतगर्द जो है उन्हें लिक्विडेट किया जा सके। और इस ऑपरेशन के हवाले से जो हमारे पास डिटेल्स आई हैं वो ये हैं कि फ़ज़ाई निगरानी के दौरान फितनल हिंदुस्तान जो है उनकी एक तश्कील जिसमें खुदकुश बम्बार भी मौजूद था और खवारिज जो हैं ये देखे गए और ये तश्कील जो है नाज़रीन इकराम ये गार को अपनी पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल कर रही थी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जब इन्हें एनालाइज़ किया, इनकी एरियल सर्वेलेंस की, इन्हें नोटिस किया तो मौजू वक्त देखकर भरपूर तैयारी की और खवारिज पर आसमान भी और ज़मीन भी है जो है वो तंग कर दी गई और इनके ऊपर बड़ी कार्रवाई हुई। एरियल और ग्राउंड ऑपरेशन इनके खिलाफ किए गए। फिर इसके साथ साथ नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बता दूँ कि एक बहुत बड़ी तादाद में जो इनके साथ फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्द हैं वो ज़ख्मी भी हुए हैं। और ये याद रखिएगा जब इस तरह से ऑपरेशन होता है तो उसमें जो बच के भागने की कोशिश करते हैं उनके लिए ग्राउंड पे ट्रूप्स जो हैं वो मौजूद रहते हैं। फिर इसके साथ ही साथ एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि लकी मरवत में 6 फितनल खवारिज के दहशतगर्द, दूसरे BLA के थे, ये TTP के हैं, इन्हें न्यूट्रलाइज किया गया और इनके साथ 4 जो हैं खारजी वो जख्मी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन हुआ सोरबंद और शेख खाले एरियाज में लकी मरवत के, और ज़िला लकी मरवत में ये कुछ बहुत बड़ी कामयाबियां हासिल की गई हैं। अब इस सारी सूरत हाल में ये याद रखिएगा कि ये जो सिनेरियो बन चुका है और इस सिनेरियो के अंदर जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज कार्रवाइयाँ कर रही हैं, एक तो इनके ऊपर पाकिस्तान की सरजमीन भी तंग की जा रही है एंड ऑन दी अदर हैंड ये याद रखिएगा कि इनके लिए अफगानिस्तान की सरजमीन है। इवन अगर ईरान में कोई BLA का दहशतगर्द बैठा है छुपा हुआ तो वो भी तंग कर दी जाएगी अगले दिनों। बल्कि मैंने 3-4 दिन पहले आपके सामने खबर रखी होगी कि कुछ नामालूम लोगों ने ईरान में BLA का एक इंपॉर्टेंट कमांडर जो
है इंडिया का एक बहुत बड़ा एसेट जो है वो पाकिस्तान के साथ बॉर्डरिंग प्रोविंसेस जो हैं ईरान के, उनमें वो छुपा हुआ था, उन्हें जाके वो एलिमिनेट कर रहा है। सिंपल एज दैट, वेरी सिंपल। इसमें तो कोई दूसरी राय होनी नहीं चाहिए कि पाकिस्तान का दुश्मन कहीं पर महफूज नहीं रहेगा। और इसमें जो सबसे अहम और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो काबिल गौर चीज़ है नाज़रीन इकराम, वो ये है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज इस वक्त जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाए हुए हैं। अच्छा, फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टीटीपी के खिलाफ पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स की। रिपोर्टेडली उस वक्त हमने कहा कि भाई नूर वली को टारगेट किया है। नूर वली की बाद में एक वीडियो जारी हुई जिस पर बहुत से सवाल थे कि ये एआई वाली है या नहीं। नूर वली जो है उसके हवाले से तो क्वेश्चंस अभी भी रेज हो चुके हैं। लेकिन उसके बाद आपको याद होगा कि गुल बहादुर ग्रुप जो है, टीटीपी के अंदर एक नूर वली ग्रुप है, एक गुल बहादुर ग्रुप है। अब ये जो हाफिज गुल बहादुर ग्रुप है नाज़रीन इकराम, इसके हवाले से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हमारे सामने आई है। गुल बहादुर ग्रुप ने अटैक किया पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के एक किले के ऊपर, खुद को हमला किया, उसके बाद इन्होंने स्ट्राइक की। अब गुल बहादुर ग्रुप की स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने पक्तिका में, खोस्त में तुन के रख दिया इन्हें। मतलब पाकिस्तान ने फिर उसके बाद जो है वो काम किया जो इनके वहमो गुमान में भी नहीं था। पहले पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स की, उसके बाद तालिबानी रजीम ने 38 चेक पोस्टों पर हमला किया, उसके बाद फिर हमने मारा, फिर ये दहशतगर्दी का वाकया हुआ। सिंस इट वाज न्यू नॉर्मल तो पाकिस्तान ने दोबारा घुस के मारा और टिका के मारा। अब उस हवाले से पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान आर्मी की जो वो एयर स्ट्राइक्स थी उनकी कामयाबी के हवाले से अब एक बहुत बड़ी कंफर्मेशन हमें रिसीव हुई है। इतलात ये है नाज़रीन इकराम, और मल्टीपल क्रेडिबल इंटेलिजेंस सोर्सेज ने ये कंफर्म किया है और इसे फुल फ्लेज तरीके से कंफर्म करके ये खबर हम आपके सामने रख रहे हैं कि टीटीपी का कमांडर हाफिज गुल बहादुर, जो कि एचजीबी हाफिज गुल बहादुर ग्रुप जो है उसे मुकम्मल तौर पर चला रहा था, वो जो खोस्त में अरगुन एरिया के करीब पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स की थी 17 और 18 अक्टूबर की दरमियानी शब, उसमें ये मारा गया है। और ना सिर्फ हाफिज गुल बहादुर नामी ये दहशतगर्द, ये खारजियों का कमांडर और टीटीपी का पूरा ग्रुप ऑपरेट करने वाला हाफिज गुल बहादुर मारा गया, बल्कि ये बताया गया नाज़रीन इकराम के इसके जो मुतद्दिद इसकी शूरा के जो अरकान थे, सेवरल मेंबर्स ऑफ इस शूरा, उन्हें भी हिट किया गया। और यह भी बताया जा रहा है नाज़रीन इकराम कि इसे उसी रात इन्होंने बड़ी खामोशी से दफन कर दिया, क्योंकि इस तरह की खबरें जो हैं वो इनके रैंक्स और फाइल्स के अंदर दहशतगर्दों के बहुत ज़्यादा एक डीमोटिवेशन पैदा होती है। और असल मकसद भी ये होता है कि भाई उन्हें मोटिवेटेड रखना है, दहशतगर्दों को पहले ही वो बहुत ब्रेन वॉश्ड होते हैं। अब ये बताया गया नाज़रीन इकराम की जो एयर स्ट्राइक्स थी उसमें ना सिर्फ हाफिज गुल बहादुर बल्कि उसकी शूरा के अरकान जो मारे गए उनकी भी डिटेल्स अब हमें मौसूल हो गई हैं। एक है फजल अमीन, जिसकी उर्फियत जो है वो अहमदी के नाम से थी। फिर इसके अलावा शौतल है जिसकी उर्फियत शाहीन थी। मुदस्सिर उर्फ ज़ाफ़रान और नूर वली उर्फ गजनवी। ये अच्छा, ये नूर वली महसूद नहीं है, नूर वली ग्रुप वाला, ये नूर वली और है, इसकी उर्फियत इसीलिए गजनवी थी। तो ये 4 इसके शूरा मेंबर्स हाफिज गुल बहादुर के और खुद ये 5 हाई वैल्यू टारगेट्स जो हैं ये पाकिस्तान एयरफोर्स की जो स्ट्राइक्स हुई थी जिनमें अन्यवार नुकसान पहुंचा था, फिर ग्राउंड इंटेलिजेंस कंफर्म करती है और बाकी चीज़ें भी हैं। तो अब लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड, मामला किस तरफ को जाता है। लेकिन दिस इज समथिंग वेरी ह्यूज, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की बहुत बड़ी कामयाबी है और इस हवाले से अब ये कंफर्मेशन आना, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट और ये एक बड़ा क्लियर मैसेज है। और इसके साथ जो बलूचिस्तान में मैंने आपको बताया फ़ज़ाई ऑपरेशन पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से किया गया, फिर ऑन दी अदर हैंड जो दूसरे ऑपरेशंस चल रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर टीटीपी के खिलाफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान हर तरफ से इन्हें घेर रहा है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।